हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जोन टीवी। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर कीजिए जहां आपके ख्यालात, आपकी सोच और आपके फैसले किसी और के हाथों हों। जहां आपका दिमाग एक बैटलफील्ड बन जाए और आप खुद को समझने की कोशिश करते रहें कि क्या आपके ख्यालात असल हैं या किसी और ने उन्हें आपके जहन में घुसा दिया है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये असल जिंदगी का वो चैप्टर है जो दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका नाम था MK अल्ट्रा और ये प्रोग्राम इंसानी हिस्ट्री के सबसे डार्क और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स में से एक माना जाता है। 1950 और 1960 के दरमियान एक दौर था जब दुनिया कोल्ड वार की टेंशन से भरपूर थी। हर सुपर पावर दूसरी सुपर पावर से एक कदम आगे रहना चाहता था। नए वेपन, स्पाइस और साइकोलॉजिकल वारफेयर के जरिए इसी रेस में CIA ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जो इंसानी बाउंड्रीज के पार था। MK अल्ट्रा का असली मकसद था माइंड कंट्रोल के साइंस को समझना और उसे डेवलप करना। लेकिन इस प्रोग्राम के पीछे जो तरीके और टूल्स इस्तेमाल किए गए, उन्होंने इंसानी एथिक्स और मोरालिटी को तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, MK अल्ट्रा के अंडर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक खौफनाक नाइटमेयर लगते हैं। इसमें इंसानों पर बिना उनकी मर्जी के ड्रग्स, हिप्नोसिस, सेंसरी डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के इस्तेमाल किया गया। यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस और हत्ता के प्राइवेट होम्स को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोग्राम था या CIA का एक पॉलिटिकल वेपन जो इंसानी जहन को एक बैटलफील्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ माइंड कंट्रोल तक लिमिटेड थे या इसके पीछे कुछ और हिडन एजेंडाज थे? और सबसे बड़ा सवाल, कितना कुछ अभी तक छुपा है जो दुनिया के सामने नहीं आया? दोस्तों, MK अल्ट्रा सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये इंसानी हिस्ट्री का वो चैप्टर था जो ना सिर्फ इंसानी साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है बल्कि इंसानी डिग्निटी और फ्रीडम को तोड़ता भी है। ये एक अनसोल्व्ड राज है जो आज भी दुनिया के जहन में एक खौफनाक पहेली बनकर जिंदा है। क्या हम अपने जहन पर कभी पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं या ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंसानी ग्रीड और पावर का एक और सबूत था? आज हम इस खौफनाक और कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, इसके हिडन सीक्रेट्स, डार्क मेथड्स और इंसानी जहन के साथ खेले गए खौफनाक गेम्स। MK अल्ट्रा एक ऐसा तजुर्बा का नाम है जो ना सिर्फ इंसानी एथिक्स के रूल्स तोड़ता है बल्कि इंसानी फितरत पर एक गहरा सवाल उठाता है। तो चलिए इस हैरत अंगेज और खौफनाक कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। दोस्तों, MK अल्ट्रा सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं था, ये इंसानी हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो एथिक्स और मोरालिटी के तमाम दायरे तोड़ता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसानी जहन को समझने की नाम पर इंसानी डिग्निटी को मसल कर रख देता है। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई? क्या था MK अल्ट्रा के असली मकसद? और ये प्रोग्राम कैसे इंसानी तारीख का एक ब्लैक चैप्टर बन गया? दोस्तों, 1950 का दौर एक ऐसे ज़माने का हिस्सा था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार का मैदान गर्म था। हर सुपर पावर दूसरे को हराने के नए तरीके ढूंढ रहा था। इसी दौर में CIA को एक डर था कि सोवियत यूनियन और चाइना ने माइंड कंट्रोल की टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं जो उनके स्पाइज और एजेंट्स को अपने फेवर में कर सकती हैं। CIA ने ये सोचा कि अगर दुश्मन ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी उनसे पहले ये ताकत हासिल करनी होगी। 1953 में CIA के डायरेक्टर एलन डुलिस ने ऑफिशियली MK अल्ट्रा प्रोग्राम को ग्रीन लाइट दिया। ये प्रोजेक्ट एक साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा था जिसका मकसद था इंसानों के जहन और सोच को मैनिपुलेट करने के नए तरीके ढूंढना। ये प्रोग्राम एक अम्ब्रेला की तरह काम करता था जिसमें डजन्स ऑफ सब प्रोजेक्ट्स शामिल थे, जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल, हिप्नोसिस, आइसोलेशन और सेंसरी डेप्रिवेशन शामिल थे। दोस्तों, MK अल्ट्रा के एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल टूल था LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलमाइड। CIA का मानना था कि LSD एक ट्रुथ सीरम का काम कर सकती है जो इंसान के जहन को खोलकर उनसे हर सच्चाई निकाल सकती है। लेकिन इसका एक्चुअल टेस्ट इंसानों के ऊपर किया गया, वो भी बिना उनकी रजा के। दोस्तों, CIA ने हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और मेंटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीक्रेटली LSD के ट्रायल्स किए। कुछ लोगों को ये बताकर दिया गया कि उनका साइंटिफिक रिसर्च के लिए टेस्ट हो रहा है और कुछ लोगों को बिना बताए ये ड्रग्स दी गई
ये ड्रग्स इंसानों के जहन और जिस्म पर किस हद तक असर कर सकती हैं, इसका CIA को कोई अंदाज़ा नहीं था। कई लोग LSD के ओवरडोज की वजह से पैरानॉइड हो गए, कुछ अपनी आइडेंटिटी खो बैठे और कुछ लोग अपनी जान तक गंवा बैठे। एक मशहूर केस है फ्रैंक ओल्सन का, जो एक CIA साइंटिस्ट था। फ्रैंक को बिना उसके जाने LSD दी गई और उसका जहन कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फ्रैंक एक होटल के 13 फ्लोर से गिरकर मर गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह सुसाइड था, लेकिन कई लोग आज तक मानते हैं कि फ्रैंक को खुद CIA ने मार दिया क्योंकि उसने MK अल्ट्रा के सीक्रेट्स समझ लिए थे। LSD के अलावा MK अल्ट्रा के एक्सपेरिमेंट्स में हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल किया गया। CIA का मानना था कि हिप्नोसिस के जरिए लोगों के जहन पर इस हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है कि उनसे वो काम करवाए जा सके जो वो होश में कभी नहीं करेंगे। हिप्नोसिस के साथ सेंसरी डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का भी इस्तेमाल किया गया। लोगों को डार्क रूम्स में बंद कर दिया जाता, उनके आसपास कोई आवाज़ या रोशनी नहीं होती। कभी कभी उनको बिना बताए इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते और उनके जहन पर उसका असर देखा जाता। ये सब एक्सपेरिमेंट्स एक चीज़ को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, इंसानी जहन कितना प्रेशर झेल सकता है और कब वो कंट्रोल के नीचे आ जाता है। दोस्तों, MK अल्ट्रा के शिकार बनने वाले लोगों में कई मेंटल पेशेंट्स, स्टूडेंट्स और हत्ता के CIA के अपने एजेंट्स भी शामिल थे। कई लोग आज तक ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये सब एथिकल था। बिना किसी की रजा के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना इंसानी हकूक के खिलाफ है। एक और फेमस केस है डोनाल्ड एवन कैमरॉन का, जो एक साइकेट्रिस्ट था और MK अल्ट्रा का हिस्सा था। उसने अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि साइकिक ड्राइविंग, जिसमें लोगों को कंटिन्यूसली एक रिपीटिव मैसेज सुनाकर उनका जहन रीराइट करने की कोशिश की गई। ये एक्सपेरिमेंट कई पेशेंट्स के लिए डैमेजिंग साबित हुए और उनका मेंटल हेल्थ परमानेंटली खराब हो गया। दोस्तों, 1970 के दौर में एक जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के बाद MK अल्ट्रा के डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने आए। ये डॉक्यूमेंट्स CIA के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करते थे। लोग हैरान थे कि एक गवर्नमेंट एजेंसी ऐसे इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स कर सकती है। दोस्तों, 1975 में चर्च कमेटी ने ऑफिशियली MK अल्ट्रा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन भी अधूरी रह गई क्योंकि CIA ने जानबूझकर कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जो कुछ सामने आए वो सिर्फ उस आइसबर्ग का टिप था जो अभी भी छुपा हुआ है। दोस्तों, MK अल्ट्रा सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये इंसानी ग्रीड और पावर का एक एग्जाम्पल था जो इंसानी जहन और डिग्निटी के साथ खेलता है। इसके बाद दुनिया के कई कंट्रीज ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बंद करने की कोशिश की, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी ये कहती हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स अब भी सीक्रेटली चल रहे हैं। क्या हम अपने जहन पर कभी कंप्लीट कंट्रोल पा सकते हैं? क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में इंसानी प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं, या ये सिर्फ इंसानी ग्रीड और क्यूरियोसिटी का नतीजा है? MK अल्ट्रा एक ऐसा चैप्टर का नाम है जो हमेशा के लिए इंसानी हिस्ट्री का एक डार्क स्पॉट बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी MK अल्ट्रा की कहानी, एक ऐसे प्रोग्राम की कहानी जो इंसानों के जहन के साथ खेला और इंसानियत के दायरे तोड़ दिए। क्या आप समझते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाइड हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।